सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन दिस फिगर। देखिए, ये पहले हम मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसको ए नाम दिया, इसको सेंटर मान के एक हमने सेमी सर्किल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद में बी को सेंटर मान के हमने दूसरा सेमी सर्किल बनाया, फिर से ए को सेंटर मान के एक और सेमी सर्किल बनाया, फिर बी को सेंटर मान के एक और सेमी सर्किल, और ये पैटर्न आपका जो है वो चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल्स। टोटल सेमी सर्किल्स कितने हैं? 13। ये यहाँ पर हमारे पास नंबर दे रखा है। जो पहला जो सेमी सर्किल है उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, जो दूसरा सेमी सर्किल है उसकी रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड सर्किल जो है उसकी आपके पास रेडियस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया टोटल लेंथ कितनी होगी। देखिए, टोटल लेंथ के लिए करना क्या है हमें, मान लीजिए पहला जो सेमी सर्किल है उसकी लेंथ हमने मान ली L1 है, ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा सेमी सर्किल है उसकी जो लेंथ हमने मान ली L2 है, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर थर्ड के लिए L3 एंड सो ऑन। अब L1 क्या है आपका, ये जो सेमी सर्किल है, ठीक है, इसके लिए जो L1 है वो किसका काम कर रही है? सेमी सरकमफ्रेंस का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही क्या है आपका? सेमी सरकमफ्रेंस है। फिर ऐसे ही L2 जो है वो भी आपका जो सेकंड नंबर पे जो सर्किल था उसकी सेमी सरकमफ्रेंस रहेगी। ऐसे हम ये सारे फाइंड आउट करके उनको ऐड करेंगे। देखिए, लेट L1 be the semi circumference of first semicircle with radius equal to 0.5 सेंटीमीटर। Therefore this L1 is equal to, देखिए जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू में R। इसको मैं यहाँ पर R1 नाम दे देता हूँ क्योंकि L1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग R1। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू में R1 सरकमफ्रेंस का। पर हमें तो सेमी सरकमफ्रेंस की रिक्वायरमेंट है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये आएगा पाई इंटू R1, विच इम्प्लाइज दिस L1 इज इक्वल टू पाई इंटू R1 की वैल्यू है 0.5 और इंटू में हम लिख लेते हैं पाई, ठीक है। लेट L2 बी द सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्किल विद रेडियस, उसको कह रहे हैं R2 is equal to 1.0 सेंटीमीटर। Therefore this L2 will be equal to pi into R2 which implies R2 की वैल्यू है हमारे पास 1, 1.0 को 1 भी कह सकते हैं, इंटू पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली L3 is equal to पाई इंटू में R3, दैट इज उस केस में R3 की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू में पाई सेंटीमीटर, 1.5 फिर 2, इस तरीके से चलता रहेगा। और अप टू कहाँ तक हमने जाना है? L13 तक, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं अपने पास? 13। उसको हम कह देते हैं N है यहाँ पर ये, ठीक है। नाउ द पैटर्न इज, नाउ द पैटर्न, इस पैटर्न क्या है देखिए, L1 जो है वो है 0.5 इंटू पाई, फिर है 1 पाई, फिर है 1.5 इंटू पाई, फिर आपका आएगा 2.0 इंटू पाई एंड सो ऑन। ये आपका पैटर्न है। इसमें आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं D1, D1 है 1 इंटू पाई माइनस 0.5 इंटू पाई, पाई कॉमन आ गया दोनों में, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.5, दैट विल बी 1 माइनस 0.5 होता है आपका 0.5 इंटू पाई। ऐसे हम D2 फाइंड आउट करें, D2 क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, 1.5 इंटू पाई
माइनस 1 इंटू पाई, पाई कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1.5 माइनस 1 दैट विल बी 0.5 इंटू पाई एंड सो ऑन। आप जो भी D3, D4, D5 निकालेंगे वो हर बार इक्वल आएंगे। हियर D1 is equal to D2 is equal to and so on, which is equal to 0.5 pi. Since all di's are equal, therefore this pattern forms an AP. Therefore it forms an AP. एक AP बनाएगा where this D1, D2, D3 up to so on equal to D, और उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो D की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर आप देखिए, here D is equal to 0.5 इंटू पाई, ये D की वैल्यू है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स थे हमारे पास 13, तो हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हियर A इज इक्वल टू 0.5 पाई, A2 है आपका 1.0 इंटू पाई एंड सो ऑन, और D हमारे पास है ही। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड S13। ये जो 13 आपके पास जो सेमी सर्कल्स थे उनकी लेंथ का सम फाइंड आउट करना है, मीन्स S13 फाइंड आउट करना है। S13 का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 13/2 इंटू 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू A कितना है 0.5 इंटू पाई प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू में D की वैल्यू है 0.5 इंटू पाई। ये चीज़ क्लियर है। S13 क्यों, क्योंकि देखिए ये है आपका A1, ये A2, A3 अप टू सो ऑन। हमें क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A13 तक जो है इनका सम फाइंड आउट करना है। इन सभी का सम जो है फर्स्ट 13 टर्म्स का सम AP में क्या होता है आपका S13, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, पुट कर देंगे वैल्यू, क्या आएगा 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 दैट इज़ 1 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 6.0 इंटू पाई, 13/2 इंटू 1 पाई प्लस 6 पाई दैट विल बी 7 इंटू पाई, दैट विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको 11 पे कैंसिल करेंगे, विच इम्प्लाइज S13 विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 143 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपसे पूछा गया था, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ 13 conjugative semicircles is equal to 143 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। इसी में हमारा एक और क्वेश्चन है,